मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छायावाद के अति महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जो टीजीटी या पीजीटी या जूनियर हिंदी भाषा जो है उससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी की है और ये काव्य संग्रह है इनका सांध्य गीत का, वहाँ से ये लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली। आगे है, मानव अथवा प्रकृति की सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है। आगे है, प्रसाद पंत और निराला को छायावाद का बृहत्त्रयी कहा जाता है। आगे है, छायावाद का लघुत्रयी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा को कहते हैं। बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? तो प्रसाद पंत और निराला को कहते हैं, और लघुत्रयी कहते हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा तथा भगवती चरण वर्मा जी को कहते हैं। याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है, छायावाद का चतुष्टय प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चतुष्टय किसको कहते हैं? तो प्रसाद जी को कहते हैं, पंत को कहते हैं, निराला को और महादेवी वर्मा को। ये चार हैं जिसको चतुष्टय कहा जाता है। आगे है, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी निराला ने महादेवी वर्मा को कहा है। तो हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी किसको कहा जाता है? तो ये है निराला जी कहे हैं किसको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का बीड़ा पाणी कहा जाता है। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं, अर्थात महिला जो कवयित्री हैं महिला में, वो सिर्फ सुभद्रा कुमारी चौहान हैं जिन्होंने वीर रस में जो है कविता लिखी है। आगे है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। आगे है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये कथन है कि किसके द्वारा कहा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। आगे है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये कौन कहे हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है ये। आगे है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझाना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा क्या है? काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, चल रहा लुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, चल रहा लुकुटिया टेक। तो ये पंक्ति निराला की सबसे छोटी कविता भिक्षुक से ली गई है। ये कविता किसकी है? तो ये भिक्षुक कविता से ली गई है। किसका है? निराला जी का है ये। आगे है, छायावादी युग की प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं। तो छायावादी जो युग है उसकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, ये जो छायावाद की साहित्यिक विशेषता है, तो इसमें अगर पहले पॉइंट के रूप में देखते हैं तो राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है, इसमें प्राकृतिक चित्रण एवं रहस्यवाद है, इसमें सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। ये किसका कथन भी है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। आगे है, आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति है इसकी विशेषता। रूढ़िवादी तथा सामंतवादी परंपरा का विरोध इसमें दिखता है। किसमें? छायावादी की जो विशेषता है उसमें। कल्पना की अतिशयता भी है इसमें, ध्वन्यात्मकता भी है। आगे है, लाक्षणिकता तथा सौंदर्य में प्रतीक विधान भी है यहाँ पे।
तो ये विशेषता थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसकी कविता को जो है बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो ये निराला की कविता थी, कौन सी? जूही की कली। आगे है गिरजे का घंटा। तो सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता है गिरजे की घंटा, रचना है, ये कविता है। तो ये कौन लिखे हैं? सुमित्रानंद पंत का ये प्रथम कविता है। आगे है लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है। लोकायतन पंत जी की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य 2 खंडों में विभाजित है। यह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। आगे है शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। तो ये पंक्ति मधुकलश में वर्णित हरिवंश राय बच्चन की है। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। तो ये मधुकलश जो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन द्वारा, उसकी ये पंक्ति है। आगे है बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पढ़ता पाला। तो बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पढ़ता पाला। तो पंक्ति मधुबाला में वर्णित है ये। अगला है सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। तो ये भी पंक्ति जो है मधुशाला में वर्णित है। आगे है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा कि मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। हिंसानल से शांत नहीं होती हिंसानल। तो ये सियाराम शरण गुप्त जी की पंक्ति है। आगे है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गित है। तो ये कौन कही है? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा कहा गया है ये बात। आगे है जब वेदना की आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये किसने कहा? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा कहा गया है। पंत की नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका का उल्लेख है। गीत प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता तथा तत्सम बाहुल्यता छायावादी काव्य की विशेषता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता स्वीकार किया गया है। आगे है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत द्वारा कहा गया। आगे है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कहा गया है अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। किसके द्वारा कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। आगे है जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था को रस दशा कहते हैं। तो किसके द्वारा कहा गया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा कहा गया है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। तो ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। तो ये है महादेवी वर्मा द्वारा। अगला है चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। तो एक कामायनी लज्जा सर्ग जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखा गया है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। ये है महादेवी वर्मा का। तो